अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करने का तरीका समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना LMS ओपन कर लें। जब आपका LMS ओपन हो जाएगा तो आप अपने LMS की स्टूडेंट सर्विसेज में जाएं। स्टूडेंट सर्विसेज में जाने के बाद आपको ये अकाउंट्स में ऑप्शन शो होगा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। आपने उस पर क्लिक करना है। आपको इस तरह का फॉर्म अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म में ये है कि अगर आप खुद जॉब करते हैं, आप खुद काम कर रहे हैं, तो आप सेल्फ सपोर्टेड पे क्लिक करें। और अगर आप फैमिली सपोर्टेड हैं तो आप फैमिली सपोर्टेड पे क्लिक करें। क्योंकि मैं फैमिली सपोर्टेड हूँ तो मैं अपने दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम अपने फादर या गार्डियन का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्योंकि अगर आपके फादर हैं तो फादर पे क्लिक करें, अगर आपके गार्डियन है तो आप गार्डियन पे क्लिक करें। आप उनका नाम लिखें फादर का। नेक्स्ट में उनका CNSE आएगा। ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने ये पूछा हुआ है कि ये आपके जो फादर हैं ये करते क्या हैं, इनकी जॉब टाइप क्या है, ये बिजनेस करते हैं, ये कोई जॉब करते हैं या अदर करते हैं। ठीक है, तो मैं अदर पे क्लिक कर रही हूँ। अपने हिसाब से क्लिक करें। मैं अदर पे क्लिक कर रही हूँ तो आगे से पूछ रहे हैं कि अदर में क्या आता है, तो मैं यहाँ पे अपने फादर का इन्फॉर्मेशन लिख दूंगी। आप नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि एनटीएन क्या होता है। एनटीएन लिखें। तो एनटीएन मतलब कि नेशनल टैक्स नंबर। ये तमाम जो भी हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उनका गवर्नमेंट एक नंबर असाइन करती है और वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। अब आपको वो कहाँ से मिलेगा? आप FPR की वेबसाइट पे जाएं। अगर आपको एनटीएन का नंबर नहीं पता तो ये मैं इसका जो लिंक है इस वेबसाइट का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इस वेबसाइट में जाएँ। अच्छा, FPR वेबसाइट पे जाने के बाद आप इसके लेफ़्ट साइड पे ऑनलाइन NTN STRN इंक्वायरी पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी और आपको आपका टैक्स नंबर पता लग जाएगा, आपके फादर का, आपके गार्डियन का। यहाँ पे आप क्लिक करें CNSE नंबर पे और यहाँ पे आप उनका CNSE नंबर लिख दें। आपने डैशेस वगैरह नहीं देने। यहाँ पे आपने कोड लिखना है। ये कोड है OTPUDN4। अच्छा, वेरीफाई पे क्लिक करें आप। इसमें से एक इंसाफ कम है मेरा, इसलिए अब ठीक है। ठीक है, आप वेरीफाई पे क्लिक करें तो अब ये आपका ये आ जाएगा कि आपका कौन सा NTN नंबर है। ये रेफरेंस नंबर जो है ये आपका NTN नंबर होगा। ठीक है, आप इसे कॉपी करें और अपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर जाके इंटर कर दें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस या कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब आपने अपने फादर के मतलब यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें कि उनका नाम क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखें। मैं अपना एड्रेस लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप फ़ोन लिखेंगे। अगर आपके घर PTCL लगा हुआ है तो फ़ोन में आप PTCL का नंबर लिखेंगे और मोबाइल में आप उनका नंबर लिखेंगे। आगे उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है किस फॉर्मेट में, आपने इसी फॉर्मेट में नंबर लिखना है। पहले 92 लगाना है, 0 छोड़ के, और बाकी फिर ऐसे नंबर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप ईमेल, अगर आप ईमेल नहीं लिखना चाहते तो बेशक ना लिखें। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि वो जहाँ पे काम करते हैं उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका ओहदा क्या है, तो आप वहाँ पे ओहदे का नाम लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप ये वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपके जो फादर हैं वो कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख लें कि वो 1 साल से काम कर रहे हैं, जितने साल से भी काम कर रहे हैं। मैं 10+ पे क्लिक कर रही हूँ। अब एनुअल इनकम में आपने ये लिखना है कि उनकी जो सैलरी स्लिप जो आती है वहाँ पे उनकी जो बेसिक पे है उसको आपने 12 पे डिवाइड करके 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने लिख देनी है। तो मैं भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट आपकी नॉलेज के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि आपके हाउस टाइप क्या है, आपका अपना हाउस है या रेंट का हाउस है। तो मैं अपना लिख रही हूँ। हमारा अपना घर है इसलिए ऑन पे क्लिक करेंगे।
अब वो एड्रेस का पूछ रहे हैं तो वही मैं ऊपर वाला एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे होस्ट का एड्रेस लिख देंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो आप अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करें, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करें। नेक्स्ट है डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग यू, मतलब आपको इंक्लूड करके आपके जो फादर की जो पे पे जो डिपेंड करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम लिखें, ठीक है, अपना रिलेशनशिप लिखें कि जो आपके फादर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। तो आप अपने फादर की डॉटर हैं तो आप डॉटर लिख लें, अगर आप सन है तो सन लिख दें। इसके बाद आप अपनी एज लिखें, अपने बिल्कुल अपनी शनाख्ती कार्ड के हिसाब से करेक्ट एज लिखनी है। उसके बाद स्टेटस लिखना है कि आप स्टडिंग कर रहे हैं, स्टडिंग है या फिर आप अर्निंग कर रहे हैं या नॉट एप्लीकेबल, तो आप स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने नेक्स्ट में है कि आपने उनकी फ़ी कितनी है, तो इन यहाँ पे हम अपनी सालाना फ़ी लिखेंगे। हमारी करीबन एक सेमेस्टर की फ़ीस 10 से 12,000 होती है, तो हम 2 सेमेस्टर की सालाना फ़ीस लिख रहे हैं 24,000 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा इन्फॉर्मेशन एंटर हो गई। अब नेक्स्ट हम ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो एक और रो आ जाएगी, ठीक है। अपना दूसरे बहन भाई किसी का भी नाम लिखें जो अपने आपके फादर पे डिपेंड कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप में सन आएगा। अगर आपके फादर के पे कोई सिस्टर है, आपकी फूफा है, वो भी डिपेंड कर रही हैं तो आप उसका भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एज लिखेंगे क्योंकि क्या एज है जो डिपेंड है कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे कि वो स्टडिंग है या वो अर्निंग कर रहा है, और यहाँ पे आप उसकी सालाना फीस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और रो ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप में आप लिखें सन, और एज में आप लिखेंगे, तो मैं थर्ड वाला अपना जो रो है वो इंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि रिलेशन क्या है, उसकी एज क्या है, स्टेटस लिख लें स्टडिंग, और उसकी हम फी लिखेंगे 24,000, ठीक है। 3 डिपेंडेंट्स हैं मेरे, तो मैंने लिख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट है एनुअल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं कि हमारे जो सालाना अखराजात हैं हम वो लिखेंगे। यूटिलिटीज़ में हमारे पास जो बिजली, पानी, गैस, इसके जो बिल होते हैं वो मैंने अपने बिल के पिछले 12 महीनों में जो भी मैं बिल आया है, मैंने अपने बिल इलेक्ट्रिसिटी के बिल से उन बिल्स को प्लस किया है और यहाँ पे लिख दिया है। एजुकेशन के लिए आपको तरीका बताती हूँ कि आपने ये जो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन का, इन तीनों का आप प्लस कर दें। ये 50,000 52,000 बनता है, वो लिख देते हैं 52,000, ठीक है। लिविंग में ये मतलब है कि आपके घर के जो अखराजात हैं, आपके घर का जो किराया है या इस टाइप की चीज़ें, तो ये आप एस्टिमेट लगा के लिख लें या आप सही लिख लें। अगर आपका कोई लोन है तो आप लोन लिख लें। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है कि अदर्स में मतलब आपके जो महीने का सौदा सल्फ आता है वो सालाना आपने लिखना है, मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है, 60,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक बिल इंफॉर्मेशन। तो ये बिल की इंफॉर्मेशन के लिए वो कह रहे हैं कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आपने यूँ करना है कि आपने जो पिछले महीने जो बिल जमा करवाया है, ये अप्रैल का महीना है, मार्च के महीने में आपने जो बिल पे किया है उसकी आपने मोबाइल से पिक्चर बनानी है और उस पिक्चर को लैपटॉप में करके और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा हो गया। अब हमने ऐसे करना है कि उसी बिल को देखना है, उसी बिल को, और इन फॉर्म्स को फिल करना है, ठीक है। तो आप वो कह रहे हैं कि करंट बिल का बताएं कि करंट बिल आपका किस महीने का है। हमारा मैंने मार्च का किया है, मार्च पे क्लिक करेंगे, ये पे लिखेंगे ये 2021 का बिल है और इस बिल की अमाउंट देखेंगे बिल के ऊपर से, ठीक है। तो ये आपने इंटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे ही करेंगे कि पीछे बैक चलते जाएंगे, मंथ 1 मार्च के बाद जो महीना आता है फेब 2021, और फेब में आपका जो भी बिल आया होगा आपके वहाँ पे लिखा होगा कि आपका फेब में जितना बिल आया है, आप
उस बिल को वहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी फेब के बाद आपका जनवरी में अपने आपको जो बिल आया था वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 677। नेक्स्ट आप यूँ बैकवर्ड चलते जाएंगे, उसके बाद जनवरी के बाद दिसंबर 2020 और आप उसका बिल लिख देंगे, ठीक है। मैं ये वीडियो स्किप कर देती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, सारा फिल कर लूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने तमाम अपनी जो फील्ड्स हैं वो फिल कर ली हैं बिल को देख के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी सोर्स। अगर आप किसी सोर्स से स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करें और यहाँ पे सोर्स लिख दें कि आप पीफ की स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फिर HEC की कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फौजी फाउंडेशन की, तो आप यहाँ पे सोर्स लिखें, उसकी अमाउंट लिखें और साल लिखें कि किस साल से आप ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी नहीं ले रही इसलिए मैं नो पे क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा रेफरेंस का। ये रेफरेंस का पोर्शन जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये जिसका भी हम यहाँ पे नाम और फ़ोन नंबर लिखेंगे वो उनको कॉल करके पूछेंगे कि ये आपके इन्होंने लिखा है और ये क्या ये स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं या फिर वाकई इस स्कॉलर के लिए वो अहल हैं। तो वो आपसे पूछते हैं, लाजमी पूछते हैं कॉल करके, तो आप बिल्कुल सोच समझ के इस पोर्शन को फिल कीजिएगा। चलिए फिल करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है जी उसका नाम, कि जिसको वो कॉल करके जिसका आप रेफरेंस में नाम लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट के साथ उसका रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप। आप ये याद रखिए कि आप अपने ब्लड रिलेशन का, क्लोज फैमिली मेम्बर्स का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। आप अपने फादर का, आपकी मदर का, ब्रदर सिस्टर, इन दोनों को हम नहीं लिख सकते, ठीक है। आप इनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अंकल आंटी ब्लड रिलेशन का नहीं लिख सकते। तो ये मैंने ब्रदर सिस्टर को लिए पे क्लिक किया। उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम उसका CNIC नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसका हम यहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद टेलीफोन, उसका घर का टेलीफोन PDC LTC, और यहाँ पे हम उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। ये मोबाइल नंबर आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है क्योंकि वो नंबर पे कॉल करके पूछते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप उसका ईमेल इतना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी लिखना तो ना लिखे बेशक, मैं लिख रही हूँ। इसी तरह हम रेफरेंस 2 को भी फिल कर लेंगे। मैं पास कर रही हूँ फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं दूसरा रेफरेंस भी लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये पोर्शन आ रहा है कि वो मुझसे पूछ रहे हैं यहाँ पे आप 250 अल्फाज में लिखें कि हम आपको ये स्कॉलरशिप क्यों दें। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं और जो मैं आपको बोल रही हूँ वो भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें माई फादर्स इनकम इज़ लो, ही हैज़ टू feed 5 members, so he is unable to pay my fees. I am facing difficulties in studying. Please consider my application, ठीक है। आपने ये लिख के और आपने इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। अच्छा जी, कोई एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें पूरी इंफॉर्मेशन को। ओके, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है। सही, उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें।
तो हमें ये आ गया है कि आपने अप्लाई कर दिया है और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, लेकिन आप एडिट नहीं कर सकते। आपने तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सोच समझ के लिखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।